नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ कक्षा 5वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र सिंपल 2 का हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। भैया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, तो भाई सभी प्रश्न हल करेंगे हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 हमारे समक्ष विकल्प है। ठीक है, प्रश्न है एक मोटर बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20 और 3 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20 और 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कौन सा सही है? यह द वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल यानी किसी भी आकृति के अंदर कितने वर्ग इकाई है। ठीक है, यहाँ पर इकाई यानी मात्रक है सेंटीमीटर, तो कितने वर्ग बनेंगे इसके अंदर? 1 2 3 4 5। तो इसका क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा सही है? यह स वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा का वैसा रहता है? बी को इधर घुमाएंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा, लेकिन एच को आधा घुमाएंगे तो एच ही मिलेगा, यानी ब वाला बिल्कुल सही है। अगला है पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ लिखिए। तो पहली 4 विषम संख्या कौन होती है भाई? 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। अब इनका योग कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो 16 कौन है? अ वाला बिल्कुल सही है। ये हो गए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त को 1/4 घुमाने पर वह क्या दिखता है? भाई वृत्त को कितना भी घुमाओ कैसा प्राप्त होगा? वैसे का वैसा ही, जैसा पहले दिखता था वैसा ही प्राप्त होगा। अगला है एक श्रेणी है एच, ये एच बना, एच का आई बन गया, फिर एच बन गया, फिर आई बन गया, फिर क्या बनेगा? एच बनेगा और फिर आई बन जाएगा। ठीक है, घन की कितनी सतह होती है? तो घन की 6 सतह होती है। अगला है पानी से भरे हुए एक गिलास में 10 रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 3 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है। 10 का एक सिक्का डाला तो 3 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। 10 के 2 सिक्के डाले तो कितने सेंटीमीटर पानी का तल ऊपर होगा? एक सिक्के में 3 होता है तो 2 सिक्के में 6 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपए है, तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी? तो चलिए हल कर लेते हैं। आप इसका हल व्यवस्थित करना। हल क्या प्राप्त होगा? चूंकि 1 किलोग्राम, 1 केजी लिख सकते हैं अपन, किलोग्राम आलू का मूल्य कितना है? 15 रुपए है। अतः 15 किलोग्राम आलू का मूल्य या कीमत क्या प्राप्त होगी? 1 किलोग्राम आता है 15 का, उसमें 15 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 15 15 कितने होंगे? 225 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब इसकी आसपास की भुजाओं का कितना परिमाप यानी कितनी लंबाई है उसे परिमाप कहते हैं। अब ये आकृति कैसी है? यह आकृति है आयत की। आयत कैसे? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन
चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो तो परिमाप निकल आएगा। 2 लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुणित 6 और 4 होंगे 10 और 10 के साथ अब 2 का गुणा कर देंगे 20 सेंटीमीटर क्या होगा, इस आकृति का परिमाप होगा। अगला प्रश्न है 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हम जानते हैं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, तो ऐसा आप लिख लीजिए, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः 475 सेंटीमीटर में क्या होगा, 475 में 100 का भाग लगा दीजिए। 100 का क्यों भाग लगाया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 का भाग लगाना बड़ा ही सरल होगा। दशमलव 2 स्थान इधर खसका दो, अब इसमें दशमलव है नहीं तो दशमलव यहाँ मान लीजिए, 2 स्थान इधर खसकेगा तो कहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 100 का भाग हो जाएगा, तो 4.75 मीटर प्राप्त होगा आपको। और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा एग्जाम में आएगा ही आएगा कि मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। चूंकि छोटी मात्रक को बड़े में बदल रहे थे तो हमने 100 का भाग दिया। कभी इस प्रकार से आ जाए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला है किसी दिन मुंबई का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, व्यवस्थित लिखना आप, मैं सरलता से यही कर रहा हूं। तो देखिए मुंबई का तापमान कितना है 27.4 में से श्रीनगर का तापमान 3.4 घटा दीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद के अंकों को बोलते हैं दशांश। दशांश को दशांश में घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0 बचे, फिर दशांश के बाद हमने दशमलव लगाए, 7 में से 3 गए तो 4 बचे और 2 में से दहाई अंक है ही नहीं, 2 के 2 ही हो जाएंगे। तो कितना अधिक है 24 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना है, 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। हल, चूंकि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घन के बराबर है, तब 12 माचिस की डिब्बियाँ कितने के बराबर होगी, एक माचिस की डिब्बी 10 के बराबर है तो 10 का गुणा 12 में कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, 12 शून्य शून्य और 12 एकम 12, तो क्या प्राप्त हुआ 120 सेंटीमीटर घनों के बराबर। ठीक है, प्रश्न है अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो भी 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। घड़ी की सुई एक माप लिखिए जहां पर घड़ी की सुइयां अधिक कोण बनाती है। तो हल, अधिक
कोण कितने डिग्री का? अधिक कोण आप बना लीजिए लगभग 100 डिग्री का, ठीक है। कोण कुल मिला के 90 से ज्यादा का होना चाहिए। और अब क्या पूछा है इसी प्रश्न में कि घड़ी में समय की माप लिखिए जहां पर अधिक कोण बने। तो भैया हम एक घड़ी बना लेते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी हो। यह 12 रहेगा, यह आपका 6, यह 9, यह 3, ठीक ऐसा बनेगा। तो वो रहेगा कितना? समकोण। हमें समकोण यानी 90 से ज्यादा बनाना है। यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो हम भैया बना लेते हैं बड़ी सुई 12 पे, छोटी 5 पे। तो ये क्या है? अधिक कोण। ठीक ऐसा रहता तो 90 डिग्री का समकोण है, ये समकोण से अधिक है तो इसे अधिक कोण कहेंगे। क्या बज रहा है? 4 बज रहे हैं, ठीक है। ये 5 पे चलेगी, चलो 5 बजा लेते हैं, ठीक है। समय 5 बजने पर अधिक कोण होगा, ठीक है। अब प्रश्न है एक दिन के 1/3 हिस्से में कितने घंटे होते हैं? इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चूंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, तब एक दिन की जगह हम 24 लिख सकते हैं। 24 घंटे, 24 घंटे का 1/3 यानी 1/3 यह निकालना है। तो 24 का हटेगा तो गुणा लगेगा 1/3 और 3 का भाग 24 में चला जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में, और 8 का गुणा 1 में कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 घंटे। क्या हुआ? एक दिन का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा क्या प्राप्त हुआ हमें? 8 घंटे। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो भैया वर्गाकार है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है उसे वर्गाकार कहते हैं। तो क्या दिया गया है? परिमाप। तो हल करिए, हल। वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप ये दिया गया कितना है? 320। और क्या होता है वर्गाकार परिमाप? कैरम बोर्ड का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा बराबर 320। 4 का हम पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करें यानी बराबर से उधर ले जाएंगे तो 320 एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे? 4 चूंकि गुणे में है तो 4 चले जाएंगे भाग में, और 320 में 4 का भाग लगा दीजिए यानी 4 एकम 4, 4 7 28, 4 8 32, 32 आया 8 बार में, और 4 शून्य 0। तो क्या हुआ? हमारे पास भुजा की लंबाई आ गई। क्या आई? 80। मात्रक था सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। यही तो पूछा था। एक भुजा की लंबाई आई 80 सेंटीमीटर। प्रश्न अगला है संख्या 3 व 4 के पहले 4 गुणज लिखिए। तो 3 के गुणज लिखिए। गुणज यानी जो 3 के पहाड़े में आए वो उसके गुणज। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये हो गए 3 के गुणज। 4 के गुणज लिखिए। तो 4 के गुणज लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्री 12, 4 चौक 16। ये 4 के गुणज हो गए। अच्छा यह प्रश्न नहीं आता, अथवा में एक प्रश्न और है। अथवा में मैंने ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए यह नहीं आ रहा और यह आ रहा, तो ये प्रश्न क्या है? संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, यानी ऐसी संख्या लिखिए जिसमें
जिससे 12 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 का भाग सभी संख्या में जाता है, 2 का 12 में जाता है 2 छंग 12, 3 का जाता है 3 चौक 12, 4 का जाता है 4 त्रि 12, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है 6 दूनी 12, और इसके बाद 12 का तो जाता है 12 एकम 12, यानी 1 2 3 5 1 2 3 4 6 12 ये संख्या है ऐसी है जिनसे 12 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दिए गए वार चार्ट को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर कुछ इमारतें हैं जो ग्राफ प्रदर्शित कर रहे हैं। 1 जून का तापमान है 4 शहरों का और 1 दिसंबर का तापमान है, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछे गए हैं? प्रश्न है 1 जून को सबसे ज्यादा तापमान किस शहर का था? तो 1 जून की तरफ जाएंगे अपन, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि जून का पूछा है। तो किस शहर का तापमान सबसे ज्यादा था, यानी कौन सी इमारत सबसे बड़ी? तो जैसलमेर का तापमान सबसे अधिक था 38 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? जैसलमेर कितना तापमान है? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान किस शहर का था? तो दिसंबर की तरफ जाएंगे और सबसे छोटी इमारत को ढूंढेंगे, यानी सबसे कम तापमान तो शिमला का 10 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? शिमला 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए यह प्रश्न है, इसके अथवा में भी एक है, यदि यह नहीं आता है तो इसको देख लीजिए आप। प्रश्न है नीचे दिए गए टेली चिन्हों को देखकर उत्तर लिखना है। यहाँ पर सामग्रियां लिखे हैं और टेली चिन्ह है। पहले इन टेली चिन्हों को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए जो करते हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 और इसका मतलब हो गया 5, इसका मतलब 5 5 10 15 20 25 26 27 28 का मतलब हुआ 28। इसे 5 5 10 11 12, ऑटो रिक्शा 10 10 5 और 10 15 16 17 18, 10 5 5 5 यानी हो जाएंगे 15, 5 5 10 5 15 20, ये हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 24, ये 5 और 1 6। टेली चिन्हों को हम संख्या में व्यक्त कर लिया। अब प्रश्न क्या पूछा है? बसों की संख्या लिखिए। तो बस कितनी है? बस है 5 और 5 और 5 यानी 15। और ट्रकों की संख्या लिखिए। ट्रक कितने हैं? 6। छोटा सा प्रश्न है परंतु 5 नंबर का आता है। आशा है आराम से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है एक बच्चा एक दिन में 3 लीटर दूध पीता है। 3 लीटर पीता है एक बच्चा, वह 2 साल में कुल कितना दूध पिएगा? कठिन सवाल है क्या? चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो भैया देखिए एक दिन का दूध दिया गया है कि एक दिन में वह 3 लीटर दूध पीता है, तो 2 साल में कुल कितने दूध पिएगा? तो हमें 2 साल में दिन कितने होते हैं यह पता करना है। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 2 वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 365 में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 पंज 10, 10 की 0 हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13 के 3 हासिल के 1 3 2 3 6 और 1 7, क्या है? 730 दिन, ठीक है। चूंकि एक दिन में कितना दूध पीता है? 3 लीटर दूध पीता है, तो 2 वर्ष यानी 730 दिन में कितने लीटर दूध पिएगा? एक दिन में पीता है वह 3 लीटर, तो 3 का गुणा कर दीजिए 730 में। 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 सतो 21, तो क्या आया?
2190 लीटर दूध वह बालक पी जाएगा। आशा करता हूं उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक दिन में काम के बदले 225 रुपए मिलते हैं, तो वह 2/1/2 माह में कुल कितने रुपए कमाएगा। यानी एक दिन में वह 225 रुपए कमा लेता है, तो इतने महीने में वह कितने रुपए कमाएगा। जो मिश्र भिन्न है, लंगड़ी भिन्न है, ये माह में है, इसे हमें दिनों में परिवर्तित करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वह कितना कमाता है। हल 2/1/2 माह, ठीक है। यह लंगड़ी भिन्न है यानी मिश्र में, इसको पहले सही कर लेते हैं। तो कैसे सही करते हैं, 2 का गुणा 2 में कीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, यानी 5/2 माह, ठीक है। अब इस माह को दिनों में परिवर्तित करें तो एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो 5/2 में 30 का गुणा कर दीजिए, तो ये दिनों में परिवर्तित हो जाएगा। 2 का गुणा 30 में चला जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1 यहाँ से, तो अगले स्टेप में 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 15 का गुणा 5 में कर दीजिए, 15 5 75, 75 दिन, ठीक है। चूंकि एक दिन में 225 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अतः 2/1/2 माह अर्थात कितने दिन, 70 दिन में प्राप्त पैसे कितने प्राप्त होंगे। एक दिन में होते हैं 225 का गुणा 75 में कर दीजिए, ठीक है। तो हमें हमारे समक्ष उसने कितने रुपए प्राप्त किए मिल जाएगा। तो गुणा इधर कर लेते हैं इसे आप, 225 में 75 का गुणा, 55 25 का 5 हासिल का 5 55 25 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल के 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 के 7 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 और इनको जोड़ दीजिए 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 और 1 क्या प्राप्त हुआ, 16,875 रुपए उसे प्राप्त होंगे। 16,875 रुपए, ठीक है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो गए जो एक दिन में 225 रुपए कमाता था। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर देखना है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक है, ये नक्शा दिया गया आपके समक्ष, ठीक है। अब इस नक्शे को देखना है और ध्यान से देखने के पश्चात कुछ प्रश्न पूछे गए। प्रश्न है, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम की दिशा क्या है। पहले रफी मार्ग ढूंढिए आप, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है। तो भैया नेशनल स्टेडियम तो ये रहा, ठीक है। और रफी मार्ग कहाँ है, तो रफी मार्ग ये रहा। अब ये किस दिशा में, इस दिशा में है। और ये दिशा कौन प्रदर्शित कर रहा है, यह है दक्षिण दिशा। यानी रफी मार्ग पर हम खड़े हो जाएंगे तो नेशनल स्टेडियम कहाँ रहेगा, दक्षिण दिशा में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दक्षिण दिशा। ये बड़े ही सरल प्रश्न होते हैं और नंबर भरपेट 7 नंबर मिलते हैं। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। तो भैया विजय चौक पर खड़े हो जाइए और वहां से देखिए राष्ट्रपति भवन कहाँ है। तो भैया हम विजय चौक पर खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, ठीक है। अब विजय चौक पर खड़े हो गए और राष्ट्रपति भवन किधर है, इधर है। और यह दिशा क्या है, यह दिशा है उत्तर। इसका आएगा उत्तर दिशा, ठीक है।
अगला ऐसा ही दिया गया है, यदि यह नहीं आता है तो इसको करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है जो कि एक कमरे का लग रहा है, ठीक है। इधर श्याम पट है, दरवाजा है, सूचना पट है, खिड़कियां है, अलमारी और ये सारी बेंच लगी हुई है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्रदर्श पट्टी से सूचना पट्टी किस दिशा में। ये रही प्रदर्श पट्टी, ठीक है, यहाँ खड़े हो गए। और सूचना पट्टी किधर है, तो सूचना पट्टी इधर है। और ये दिशा कौन सी है, यह दिशा है पूर्व दिशा, जो कि हमने पहले देखी थी। यह दिशा किधर है, पूर्व दिशा है, पूर्व, पूर्ण कर दिया, पूर्व दिशा, ठीक है। अगला प्रश्न है नक्शे में दरवाजा किस दिशा में है, तो दरवाजा भाई इधर है। और यह कौन सी दिशा है, यही पूर्व दिशा है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं उक्त प्रश्न पत्र आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।